आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सोनम कपूर, अ बिग नेम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। बिग नेम इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारे हिट्स दिए हैं मूवीज़। उनकी मूवी तो अधिकतर वैसे फ्लॉप हुई है, अगर परसेंटेज ऑफ हिट्स देखेंगे तो बहुत कम निकलेगा। लेकिन वो इसलिए बिग नेम है क्योंकि वो स्टारडम जो रखती हैं वो अपने पेरेंट्स और इन सब की वजह से रखती हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री के बिग कपूर्स की बेटी हैं, यानी कि वो अनिल कपूर की बेटी हैं। और इसी में ही आके नाम जुड़ जाते हैं बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी, जानवी कपूर और ये पूरे के पूरी ये वाली कपूर फैमिली अपने कमेंट्स के जरिए भी ये लाइमलाइट पे बनी रहती हैं अपने उल्टे सीधे कमेंट्स के लिए। हमने कुछ फैक्ट्स सपोर्टेड स्क्रीनशॉट इसमें लगाए हैं, तो प्लीज़ उनको भी ध्यान में रख कर देखते रहिएगा सुनने के साथ साथ। लेकिन इस बार जो उनका नाम यहाँ पर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सोनम कपूर और उनके हस्बैंड आनंद आहूजा, इन दोनों ने एक केस किया, एक लीगल केस किया है एक यूट्यूबर के खिलाफ। हमारी नॉलेज में तो ये पहला ही केस है जब किसी यूट्यूबर के खिलाफ जो है लीगल केस किया गया हो। और ये जो केस किया है इन्होंने, ये इसलिए किया है कि आज से कोई 7-8 महीने पहले एक रोस्टिंग वीडियो बनाई थी। यूट्यूबर रागनी ने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि वो मनी के ऊपर कुछ कमेंट्स अपने कर रही हैं और उसके बाद में उसके कुछ रिवर्स कमेंट होते हैं। साथ साथ उनके हस्बैंड जो है वो भी उसमें उस वीडियो में हैं और उसके ऊपर उन्होंने एक रोस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें उसमें थोड़ी सी उन्होंने मिमिक्री भी करी थी उसकी और बाकी चीज़ों को भी हिट किया था, जबकि वो एक नॉर्मल टाइप का एक रोस्ट वीडियो था। क्योंकि बहुत सारे रोस्ट वीडियो इनके लिए ऑलरेडी कई सालों से पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, अगर आप देखना चाहें तो वो मिल जाएंगे। लेकिन उस वाले वीडियो में कुछ ऐसी खास बात इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने रोस्ट किया था और मिमिक्री करके रोस्ट किया था, लेकिन साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक अच्छी इंसान है। साथ साथ ये भी कहा था कि ऐसा तो निकल जाता है कई बार मुंह से, और कई बार हम लोग जो है खुद ही ऐसे बयान दे देते हैं और ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, बाद में सुनकर हमको ही ऐसा लगता है कि शायद ये हमने कमेंट्स क्यों दे दिया। और देखिए ये नोटिस जो है ना, ये पब्लिक जो है उन्होंने नहीं किया है, यानी कि सोनम और ये इनके हस्बैंड जो आहूजा हैं उन्होंने नहीं किया है। ये वाला जो पब्लिकली लेकर आए हैं सामने, वो यूट्यूबर जो है वही लेकर आए हैं और उसने पूरा का पूरा जो इनको लीगल नोटिस मिला है उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 2-3 वीडियो बना डाली हैं और उसमें अपना जवाब भी दिया है। साथ साथ जो है वो लीगल नोटिस के बारे में भी बताया है कि उन्होंने उसमें क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अब इस केस के ऊपर सोशल मीडिया पे उनकी बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो यूट्यूबर है उसने जो ये वीडियो बनाई थी वो अब नहीं बनाई थी, वो 7-8 महीने पहले बनाई थी। और जो वीडियो बनाई गई थी उसके अंदर जो व्यूज़ आए थे वो भी कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं थे। तो एक नॉर्मल वीडियो एक नॉर्मल यूट्यूबर के द्वारा बनाई गई, उसको अगर आप इतना ज़्यादा तुल देंगे तो उसमें ट्रोल तो आप ही होंगे। यानी आप अपने आप में खुद ही जो है अपने आप को ट्रोल कराने के लिए सामने लेकर आ रहे हैं, जबकि इतने सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं। साथ साथ जो है ट्रोलिंग के भी इतने सारे वीडियो आप दोनों के ऊपर पड़े हुए हैं वहाँ पर। आहूजा जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका वर्थ जो है 4,000 करोड़ रुपए का है, तो उन्होंने अपने मतलब सोनम के साथ में एक एजेंसी को हायर किया था जो बेसिकली उनकी इंटरनेट इमेज को मैनेज करेगी। इस एजेंसी को उन्होंने 6 मंथ के लिए हायर किया था, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक जून के आसपास जो है ख़त्म हो गया है। ये जो लीगल नोटिस जो प्रोसेस किया गया है इसके ऊपर दोनों के साइन है, यानी कि मिस्टर आहूजा के साइन है और सोनम के भी उस पर सिग्नेचर है नीचे। यूट्यूबर रागनी का कहना ये है कि पहले तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो ये वाली वीडियो वहाँ से हटा लें, और जब उन्होंने ये वीडियो हटाने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद में ये लीगल नोटिस उनके खिलाफ लाया गया है। इतने पुराने इंटरव्यू पर और इस तरह से एक छोटी सी रोस्ट वीडियो पर, जो कि एक देखा जाए तो एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो है, उससे भी ज़्यादा रोस्टेड वीडियो और भी पड़ी हुई है वहाँ पर यूट्यूब पर। इस पर इनको इस तरह से केस करना एक मजाक सा बन गया है और इनको उसके लिए ट्रोल किया जा रहा है। और इस बहाने अब वो जो 6 मंथ पुराना वीडियो था ना, वो फिर दोबारा से एक्टिव हो गया है। तो अब इस तरह से और ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से इनको डिफेम किया गया, करने की कोशिश की गई। आई थिंक डिफेम हम नहीं कह सकते कि डिफेम करने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो बनाया गया, तो उसमें किस तरह से रोस्ट किया गया था और क्या रोस्ट किया गया था उसको उन्होंने दोबारा से एक बार फिर मीडिया में ले आए हैं, यानी कि चलन में ले आए हैं और ट्रेंड में आ जाएगा। इस तरह से पुरानी इनकी हिस्ट्री देखें तो ये
ऑलरेडी अपने बयानों की वजह से, अपने कमेंट्स की वजह से, अपने इंटरव्यूज़ की वजह से ऑलरेडी लाइमलाइट में रहती हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जो है ये कमेंट्स करती हैं। हाँ, ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और ट्विटर पे भी जो इनके कमेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर जो है ट्रेंडिंग बन जाते हैं, क्योंकि वो कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। यानी कि लोग जो इनके बारे में बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि ये बहुत ही यार डम्ब है। डम्ब मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स देती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, और माइंडलेस स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये बहुत ही मशहूर कोट के बारे में इनसे पूछा गया है कि ये कोट जो है किसने कहा है। अब भैया ये तो इंग्लिश में कोट है, तो इतने ऐसे कोट जो है हिंदुस्तानी तो कह नहीं सकते, और हिंदुस्तानियों में कहाँ इतनी मतलब नॉलेज है। और उन्होंने बताया, इसका आंसर बताया रॉबर्ट डिनेरियो। जबकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी जो है ये कोट उन्होंने दिया था। और जो महात्मा गांधी को जानते हैं, ये उनके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ये उनका बहुत ही मशहूर कोट है। उनका एक और कमेंट वो ये कहती हैं कि डायरेक्टर्स क्यों करके जो गुड लुकिंग जो हीरोइंस होती है उनको नहीं लेते। आप बताइए, आप क्या हीरोइंस जो है सुंदर नहीं होती हैं क्या? बहुत, यानी ये या तो ये समझती हैं कि अधिकतर फिल्मों में इन्हें नहीं लिया जाता, तो दुनिया में बस सिर्फ यही सुंदर हैं और तो कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं। तो इस तरह से वो मतलब बाकी हीरोइनों को क्या समझती हैं आप देख लीजिए। फिर दूसरी बात, क्या इनकी नज़र में यही चीज़ है कि सुंदरता जो है वो एक पैमाना है अच्छी एक एक्ट्रेस होने का, जबकि एक्ट्रेस होने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका जो एक्टिंग स्किल है वो आपको हाइट पे ले जाता है। ना जाने कितनी सारी ऐसी हीरोइंस हैं जो कि एक नॉर्मल फीचर्स के साथ में फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा फेमस हुई हैं, मतलब मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इन्होंने ऐश्वर्या राय को आंटी बोल दिया, और ऐसा इसलिए कहा कि उनके जो फादर हैं यानी कि अनिल कपूर, उनके साथ उसने काम किया है, तो इसलिए वो उन्होंने वो आंटी बोल दिया। ये बाद में जब ट्रोल हुई तो उन्होंने ये पिली दिया। जबकि देखा जाए तो सलमान खान की 2 फिल्मों में वो हीरोइन रही हैं, तो अगर सलमान खान भी उनके जो फादर के एज में ही एक्टिंग करते थे, अब उनके साथ में वो हीरोइन हुई हैं, तो क्या सलमान खान भी अंकल हैं? नहीं। लेकिन सलमान खान के बारे में वो कमेंट करती हैं, ही इज़ वेरी हॉट। की एक फिल्म रिलीज़ के मौके पर वो सलमान खान के साथ दिखाई देती हैं, और सलमान खान जो अपना पिया हुआ ड्रिंक है वो इनकी तरफ बढ़ाते हैं और वो आराम से उसको सिप करती हैं। एक और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इंडियन मेंस आर नॉट अंडरस्टैंड फैशन अनलेस दे आर गे। अब मैडम इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आपकी सेंस के बारे में क्या कहूँ, आप लोग खुद ही समझ जाइए कि ये किस तरह के सेंस के साथ में कमेंट करती हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इनके फादर्स डे के मौके पर इन्होंने अपने फादर के लिए कमेंट किया, जैसा कि एक बेटी को करना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन उसके बाद में लास्ट में जो कमेंट किया वो ये था, इट इज़ माई कर्मा वेयर आई एम बॉर्न, हुम आई एम बॉर्न आई एम प्राउड। यानी मैडम ये कहना चाहती हैं कि वो अपने पिता के घर में पैदा हुई, ये उनके जो कर्म है ना ये उसकी वजह से, यानी कि उनके पिछले जन्म के या जैसे भी कर्म थे उसकी वजह से। यानी कि अगर आपको किसी अमीर आदमी और आप किसी बढ़िया घर में, किसी फेमस ख़ानदान में, किसी सेलिब्रिटी के यहाँ, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ नहीं पैदा हुए हैं, तो ये आपका दोष है, क्योंकि आपके कर्मा ठीक नहीं थे। तो ये मैडम ये संदेश देना चाहती हैं कि आप अच्छे अच्छे कर्म करो। इन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से वो कपूर ख़ानदान में पैदा हुई। आयुष्मान खुराना के साथ में एक इंटरव्यू शेयर करते हुए मैडम जो है कमेंट करती हैं, गाइस प्लीज़ कॉम्ब योर हेयर जेल इज़ नॉट वर्किंग मैनी मोर, दैट इज़ वेरी 90s। मैडम अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा कि जेल वाले जो हेयर्स हैं वो ठीक हैं, तो और वो 90s वाले दिखाई देते हैं, तो ये तो आपके फादर का ज़माना था, यानी आप अपने फादर को भी ऐसा कह रही हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो को स्टार है वो आपके साथ में खड़ा है और बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है जब आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आपने कमेंट में कहती हैं, मेंस ब्रिंग्स नेगेटिविटी। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नेगेटिविटी तो मेंस लाते ही हैं, लेकिन अगर उस मैन के पास में 4000 करोड़ रुपीज़ हो और फिर वो चाहे एज में कुछ भी क्यों ना हो, दैट इज़ वेलकम। अपने हस्बैंड के साथ में एक इंटरव्यू में कहती हैं, मनी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती और मैंने कभी देखा नहीं कि बिना मनी के क्या प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद में जो हस्बैंड है, हस्बैंड भी कहते हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंस टू अस,
भाई आप जैसी फैमिली और जिस तरह की आपका रहा है उसके लिए तो मनी आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये तो एक बात होगी, लेकिन उसके बाद में फिर जो आयुष्मान खुराना है उनसे बात होती है कि पैसे के बारे में बात होती है कि आपके लिए क्या वैल्यू है। तो वो ये कहता है कि मेरी तो सैलरी 60,000 रुपीज़ थी। तो वो मैडम जो है बड़े मज़े से कहती हैं, सोनम कहती हैं कि मैं तो ड्रेस भी बड़ी एक्सपेंसिव पहनती हूँ, उससे इतने की तो मेरी ड्रेस होती है। मतलब एक तरफ आप कहती हैं कि मनी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, दूसरी तरफ आप अपने ड्रेस को जो है बड़ा महंगा और ये सब बताती हैं। राजकुमार राव के साथ में एक इंटरव्यू में आप जो नेपोटिज्म की जो है मीनिंग समझा रही हैं, पर नेपोटिज्म का मीनिंग समझाते हुए आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे चल रहे हैं। कुछ और स्किल भी हैं, कुछ और फ़ोटो भी हैं, उनमें इनको कुकिंग का भी शौक़ है। लेकिन एक फ़ोटो बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ, उसमें ये कुकिंग कर रही हैं और गैस ऑफ है, उसके बाद में कुकिंग चल रही है। एक और बोल्ड स्टेटमेंट है इनका कि फ़िल्म में ये बहुत सारी फ़िल्मों में बिना मेकअप के काम करती हैं, और दूसरी तरफ लॉरेल का प्रोडक्ट लॉन्च करते समय ये कहती हैं कि मैं लॉरेल के प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ, क्योंकि उनसे वहाँ पे पूछा गया कि आपकी ब्यूटी का राज क्या है, आप क्या क्या लगाती हैं, दही मक्खन क्या क्या है, इस तरह की बात की गई। तो वहाँ उसके आंसर में कहती है मैं तो लॉरेल के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अपने को स्टारों के बारे में क्या क्या कहती हैं उसके बारे में सुनिए। उनसे पूछा गया है दीपिका के बारे में, तो उनका कहना ये, दीपिका शुड क्रिएट हर ओन स्टाइल। वाओ, आप जो है दीपिका को जो है अकल दे रही हैं कि वो उसको अपना स्टाइल क्रिएट करना चाहिए। वाओ। एनीवे इनके कमेंट्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, अब वो कहाँ तक हम उसके ऊपर बात करें। अब अगेन उसी पे बात आते हैं कि खुद ऐसे ही काम करते हैं, और उसके बाद में जब ट्रोलिंग होती है तब आप लीगल उसको दिखा कर क्या ये दिखाना चाहते हैं कि हम सत्य हैं, हम सही करते हैं, दूसरे लोग हमारे को गलत तरीके से कोट करते हैं और गलत तरीके से दिखाते हैं। मैडम ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर बात करनी चाहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अगर इसी तरह का कोई और पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हम उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।